नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपके भी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, आरओ या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें करंट में चर्चा में है, तो उन सारे पॉइंट को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हो सकता है कि इस वक्त आपका टाइम सही नहीं चल रहा हो, लेकिन बस आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत आपको पे ऑफ जरूर करती है। सक्सेस आपको मिलेगी ही, क्योंकि कभी भी हार्ड वर्क बेकार नहीं जाता। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु कहाँ पे है? तो वर्तमान के नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध के जन्म की कथाओं के वर्णन किसमें मिलता है? जातक कथा में। जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। त्रिपिटक, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से जुड़ा एक ग्रंथ है। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पिटक आते हैं। एक आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक। जो आपका सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। गौतम बुद्ध ने 8 प्रकार के आचरण बताए थे। उन आचरणों को अष्टांगिक मार्ग बोला गया था, कि इन 8 नियमों का, इन आचरणों का पालन करके कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? ईश्वर को पा सकता है, आत्मा परमात्मा से मिलाप कर सकती है। किसने बताया था? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध की 4 संगीतियाँ हुई हैं। पहली संगीति का आयोजन कहाँ पे होता है? पहली संगीति आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में होती है। चौथे बौद्ध संगीत में आपको बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, हीनयान और महायान। चलिए आगे देख लेते हैं। बुद्ध के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे हमने क्या बोला था? संबोधि। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि। महापरिनिर्वाण क्या होता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? भारत का सबसे प्राचीनतम विहार कहाँ पे? नालंदा, जो कि गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है जो मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछता है। और अभी हम वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आरओ के एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, ये यूपी ट्रिपल एससी ने किसी भी एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछे गए तो उन सारे पॉइंट को डिस्कस किया है। क्योंकि अगर आपको अपने पुलिस कांस्टेबल के लिए, एसएससी, जीडी के लिए, इनके लिए क्या होना चाहिए? आपको एक यूपी ट्रिपल एससी का और जो भी टीसीएस ने करा है, अगर इन दोनों एग्जामों के क्वेश्चन पेपर का संकलन करके समझ लें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक था आपका अजात शत्रु। चतुर्बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? चतुर्बौद्ध संगीति के समय शासक था कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, शासन चल रहा था कनिष्क का। क्लियर? चतुर्बौद्ध संगीति से जुड़े क्वेश्चन अक्सर पूछता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किसमें किया गया है? सुत्त के विषय वस्तु में। त्रिपिटक, त्रिपिटक किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं? एक आपका सुत्त पिटक होता है, एक विनय पिटक होता है, एक अधिगम पिटक। सुत्त पिटक में आपके अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद का वर्णन किया गया है? मिलिंद पन्नो में राजा मिलांडर, जो मिलिंद राजा है, और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन, इनके संवाद का वर्णन, इनकी एक जो चर्चा हो रहा है, डिस्कशन, उसका वर्णन किया गया है आपके मिलिंद पन्नों में।
महायान धर्म में बोधिसत्व आलोकित किस नाम से जानते हैं? जो महायान धर्म था उसमें बोधिसत्व को पद्म पाणि के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में, जिसमें बौद्ध धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। महायान में कहा गया जो एक ईश्वर की सत्ता होती है, अलौकिक स्वर होते हैं, उसको हम पद्म पाणि के नाम से उल्लेख किया गया है। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों के बीच में एक कॉमन चीज क्या थी? दोनों कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते थे। ये कहते थे जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी भी कर्म फल का बीज डाला तो उसका फल आपको मिलेगा। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छाई का, समझदारी का, हार्ड वर्क का बीज डाल रहे हैं, तो ये बीज आपको फल जरूर देगा। कर्म प्रधान है, अगर आप कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म का आपको फल मिलेगा ही। हो सकता है कि कल आपको फल थोड़ा देर से मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसको आपको फल मिले नहीं। आगे देखते हैं, कनिष्क के शासन काल में चतुर्बोध संगीति कहाँ पे हुई थी? चतुर्बोध संगीति कुंडलवन कसीर में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। चतुर्बोध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? चतुर्बोध संगीति के उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। कई बार चतुर्बोध संगीति के उपाध्यक्ष पूछता है, अश्व घोष थे, जबकि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र। चतुर्बोध संगीति में ही बौद्ध धर्म आपकी दो शाखाओं में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान में ईश्वर को क्या बोला गया है और महायान में क्या बोला गया? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक। कई बार पूछ लेते हैं किस घटना को दर्शाते हैं? हाथी, हाथी गौतम बुद्ध के गर्भ में आने के प्रतीक को दर्शाता है। कमल उनके जन्म के प्रतीक को दर्शाता है। षाढ़ उनके यौवन के प्रतीक को दर्शाता है। घोड़ा उनके गृह त्याग की घटना को दर्शाता है। पीपल, पीपल उनके ज्ञान के प्रतीक को दर्शाता है। शेर, शेर समृद्धि का प्रतीक होता है। पदचिन्ह उनके निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप, स्तूप उनके मृत्यु का प्रतीक है। जो उनके विहार बनते हैं उसमें एक स्थान होते हैं हरिका। हरिका वो स्थान होते हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध के कोई ना कोई अवशेष रखा गया होता है। क्लियर हो क्या? गौतम बुद्ध से जुड़ी चार घटनाएं कई बार पूछते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? उनकी मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं? ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं? और पहले उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं? चारों घटनाएं कमेंट सेक्शन में आंसर में लिखिए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जब इन्होंने गृह त्यागा था तो पहला गुरु बनाया था अलार कलाम को। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना, चार दृश्य, इन्होंने चार दृश्य देखे जिसके मन से इनका मन बहुत व्यतीत हो गया था। इन्होंने अपना महल त्यागा था। सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक रोवी को देखा, फिर एक लाश को, डेड बॉडी देखा, फिर एक मस्त खुश सन्यासी को देखा। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और पहले उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और श्रावस्ती की साक्षरता क्या सबसे कम है? यूपी में अगर पूछेगा सबसे कम साक्षरता किसकी? श्रावस्ती की। अच्छा, वैसे पूछेगा सबसे ज़्यादा साक्षरता किसमें भारत में? तो केरल में। और सबसे कम साक्षरता बिहार की। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप एमपी के सांची में स्थित है। किस विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसमें मैंने जितने भी पॉइंट लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पॉइंट क्या होते हैं? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कई बार क्या होता है, पूरा बौद्ध धर्म पढ़ लेते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं, कहानियाँ के लिए आपके पास टाइम नहीं है। गौतम बुद्ध से, बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन अभी आपको क्या करना है? पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना है। एग्जाम के पैटर्न को समझना है, वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने उन्हीं सारे क्वेश्चन को एक शॉर्ट पॉइंट में संकलन कर लिया है। आगे देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? संरक्षण किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किया था अशोक ने। अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात, कलिंग विजय के पश्चात इतना ज्यादा परेशान हुआ था कि इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अपने पुत्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अच्छा, कलिंग का एक राजा है। कलिंग का राजा कौन सा? खारवेल। खारवेल क्या है? कलिंग का एक प्रमुख राजा है। कई बार क्वेश्चन पूछता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों, बौद्ध के जो 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक, इनकी रचना किस भाषा में की थी? पाली भाषा में। या कई बार पूछ लेते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ किस रचना में बने हैं, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ किस रचना में? पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में दोनों समकालीन थे। बिंबिसार किसका पुत्र? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। और बिंबिसार का पुत्र कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। बोध गया कहाँ पे स्थित है? बिहार में, जहाँ पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं को वर्णन किया गया। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। और गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। इनको ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। पहला उपदेश भी दिया था, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश की घटना को किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों को प्रभाव डाला था? महिला और शूद्र वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में ऐसा था, इसलिए मैंने दिया। कि वह पूछ लेते ना किस पे? गौतम बुद्ध का प्रभाव सभी धर्मों पे था, सभी समाज के वर्ग पे था, लेकिन महिला और शूद्रों के लिए भी इन्होंने विशेष काम किया था, उनको सम्मान देने की बात की थी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। घोड़ा गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी? गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी आपकी कपिल वस्तु में। शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन ने। नागार्जुन ने क्या किया था?